देश भर में मणिपुर को लेकर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन देश की संसद की कार्यवाही भी इसी वजह से नहीं चल पा रही। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है केंद्र सरकार पर कि सरकार चर्चा से बच रही है, मगर विपक्ष पर भी कई सवाल केंद्र सरकार खड़े कर रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है बंसल साहब आपका। मेरा पहला सवाल ये है कि जिस तरह से विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है, केंद्र सरकार आखिर क्यों तैयार नहीं है? विपक्ष के अनुसार विपक्ष तैयार ही नहीं है, विपक्ष चर्चा ही नहीं करना चाहता। विपक्ष का रवैया है केवल आरोप लगाओ और भाग जाओ। सरकार ने बार बार कहा है, लोकसभा में भी कहा, आज स्वयं केंद्र गृह मंत्री जी ने कहा है, राज्यसभा में भी कहा है कि सरकार चर्चा कराना चाहती है। जब 176 में नोटिस पर चर्चा कराने की बात हो गई, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की बात हो गई, तो फिर विपक्ष भाग क्यों रहा है? विपक्ष केवल कोई ना कोई बहाना ढूंढता है, क्योंकि विपक्ष बहस नहीं करना चाहता। जब डिस्कशन होगा तो सारी चीजें आएंगी उसमें। हमने तो चुनौती दी है विपक्ष को, आह्वान भी करते हैं कि वो चर्चा में भाग लें, जितने उनके तर्कश व तीर हैं सब लगाएं और हम उसका उत्तर देंगे। उत्तर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता। विपक्ष की मानसिकता नहीं है, वो किसी ना किसी प्रकार से केवल सुर्खियों में बना रहना चाहता है। आप ये दावा कर रहे हैं कि विपक्ष सुर्खियों में बना रहना चाहता है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सदन के नेता सदन के अंदर तो बयान ही नहीं देते। प्रधानमंत्री सदन के बाहर बोलते हैं। मणिपुर में जो कुछ हुआ उससे पूरा देश शर्मसार हो गया। प्रधानमंत्री जी ने बोला है सब जो कुछ हुआ शर्मसार हुआ, लेकिन जिस विभाग से संबंधित मामला होता है उस विभाग के मंत्री उत्तर देते हैं, और उसके मंत्री श्री अमित शाह जी का विभाग है, वो उत्तर देने के लिए तैयार है चर्चा का। उन्होंने स्वयं कहा है। तो विपक्ष केवल बहानेबाजी कर रहा है। विपक्ष की इच्छा ही नहीं है चर्चा करने की। जिस प्रकार से हंगामा हो रहा है, जिस प्रकार से चेयर को भी अपमानित करने का काम हो रहा है, ये हम सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। आप ये कह रहे हैं कि सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप तो बंगाल का सवाल उठा रही हैं, आप राजस्थान का सवाल उठा रही हैं, आप छत्तीसगढ़ की बात कर रही हैं। अगर आपने मणिपुर पर बात करनी होती तो आप बाकी के राज्यों को लेकर क्यों पकड़ते? पहले नहीं, हमारी बात मणिपुर पर चर्चा की हुई है। मणिपुर पर जब चर्चा होगी और कोई राजस्थान का सांसद बोलेगा, राजस्थान में उस प्रकार के अपराध होंगे तो उसको नहीं बोलेगा। बंगाल का सांसद बोलेगा, बंगाल में जो अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उस पर वहां का सांसद नहीं बोलेगा। जहां का जो सांसद है वो अपनी बात रखेगा, उसमें कौन रोक सकता है किसी को? लेकिन चर्चा तो मणिपुर पर है। कुल मिलाकर के अब स्थिति ये है कि जिस तरह से पिछली बार अडानी के मुद्दे पर सदन स्थगित रहे, कार्रवाई नहीं चल पाई, वैसे ही कुछ हालात अब दिखाई दे रहे हैं। क्या इससे देश का नुकसान नहीं हो रहा? देश की जनता के पैसे का नुकसान नहीं हो रहा? निश्चित रूप से देश की जनता के पैसे का नुकसान हो रहा है। देश की जनता उसको देख रही है कि किस प्रकार से कुछ दल अपना एक सेट एजेंडा लेकर के संसद को नहीं चलने दे रहे हैं, और वो चाहते हैं इस प्रकार से कि जनता के बीच में उनकी बात जाए। लेकिन जनता सब समझती है, जनता उनको पहले भी रिजेक्ट कर चुकी है, फिर रिजेक्ट करेगी। जिस बात को लेकर के वो कोशिश कर रहे हैं, ये उसमें उनको सफलता मिलने वाली नहीं है। ठीक है, मैं क्योंकि 2024 चुनावी वर्ष आ रहा है और ऐसे में आप उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड में भी जो लोकसभा की सीटें हैं उसको लेकर कांग्रेस दावा भर रही है कि इस बार बीजेपी को पटकनी देंगे और पूरी सीटें उत्तराखंड में लोकसभा की कांग्रेस लेकर जाएगी। कांग्रेस गलतफहमी में है, कांग्रेस को भी ये मालूम है, लेकिन नेताओं को कुछ कहना है उनको, इसलिए वो कहते हैं। निश्चित रूप से पिछली बार जितने वोट से हम जीते, उससे ज्यादा वोट से 5 लोकसभा की सीटें हम जीतेंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने वहां परफॉर्मेंस दी है, विकास के कार्य हुए हैं, जबरदस्त विकास के कार्य हुए हैं। चाहे आप रोड कनेक्टिविटी लो, रेल कनेक्टिविटी लो, एयर कनेक्टिविटी लो, और कृषि के क्षेत्र में लो, इंडस्ट्री के क्षेत्र में लो, हर क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में लो, रोजगार के क्षेत्र में लो, हर क्षेत्र में सरकार ने परफॉर्मेंस दी है। और उसका जनता ने हमको अभी विधानसभा के चुनाव में आशीर्वाद दिया है और फिर लोकसभा में
जनता हमको आशीर्वाद देगी। ठीक है, आपको लग रहा है कि जनता आशीर्वाद देगी, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जो चर्चा का विषय हैं। मैं हरिद्वार सीट की बात कर रहा हूं, चर्चा का विषय है, क्या रहेगा वहां पर? क्योंकि कांग्रेस तो दावा भरती है कि हरिद्वार सीट सिर्फ कांग्रेस के पास रहेगी। कांग्रेस को कुछ प्रश्न ही नहीं होता, एक बार बाय डिफॉल्ट हरिद्वार से बाय डिफॉल्ट हरीश रावत जी जीते एक बार केवल, नहीं तो वो परंपरागत रूप से बीजेपी सीट को जीतती रही है जब से राज्य बना है। वो बीजेपी की सीट है, बीजेपी ही जीतेगी, पहले से ज्यादा वोट से जीतेगी। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी, जिनका ये दावा है कि 2024 में मोदी सरकार एक बार फिर से पूरे देश में रिपीट होने जा रही है। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटों पर इस बार बीजेपी का कब्जा होगा। लेकिन देखना ये होगा कि जनता अपना जनादेश किसको देती है।